हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। मैं हूँ नेहा। आज हम अपने बच्चे की हेयर कट जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड यस्टरडे वाज हिज फर्स्ट हेयर कट, जो उसने बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली, बिना मेरे वहाँ खड़े हुए अ, बाल कटवाए। ना वो उसकी ने कोई एंग्जाइटी दिखाई, ना वो कोई वरिड था, ना उसने कुछ हल्ला किया, ना वो बीच में उठने की कोशिश करी। इट वॉज द परफेक्ट हेयर कट। एंड हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हेयर कट हैज़ बीन अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन द पास्ट फॉर आवर चाइल्ड। बहुत ज़्यादा वो घबरा जाता था हेयर कट से। इनफैक्ट वो जाना तक नहीं चाहता था। एंड चीखने चिल्लाने लगता था। सैलून समझ जाता था किस बिल्डिंग में उसका जब हम जस्ट इस सैलून जाते थे कि यहाँ बाल कटते, तो वह पहले ही से ही वो ही यूज्ड टू बी अनविलिंग टू गो, और हल्ला करने लगता था, रोने लगता था। सो दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। उसका पहला मुंडन हुआ, ही वॉज वेरी स्मॉल, तो जिसको चीज़ पता ही नहीं चली। बट जैसे जैसे यू नो ही स्टार्टेड ग्रोइंग अप, 1.5 2 साल का हुआ, तो उसके बाद से उसका वो फियर आ गया। सो अब जो हेयर कट है, उसमें कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों को हेयर कट नहीं पसंद आता। एक तो होता है द फियर ऑफ द अननोन। नई जगह है, लोग स्ट्रेंजर्स है, एंड कोई स्ट्रेंजर आपके सर के पीछे कैंची चला रहा है, कच 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 कच, या रेजर चला रहा है, जिसकी अगेन आवाज़ उनको उसको शायद पसंद ना आए बच्चे को। सो ऑल दीज अननोन फैक्टर्स की से वो अ, बच्चा घबरा और जाता है। सो इसको हमने टैकल करने के लिए कुछ चीज़ें हमने ट्राई करी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी मैं हेयर कट के लिए जाता था, अ, अच्छा ये बात की बात है, पहले तो नेहा ने मैं चाहूँगा पहले नेहा अपनी जर्नी बताए। शुरू में हमने नेहा ने घर में उसको हेयर कट देना शुरू किया। हाँ, क्योंकि वो काफ़ी रोता था, उसको जब हमने 1-2 बार लिया एंड उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था वहाँ बैठना। इनफैक्ट हमने घर पे भी बुलाया था किसी को काटने के लिए, बट ही डिड नॉट लाइक इट, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बहुत ही घबराता था, वो बहुत ही तंग पड़ता था मतलब। एंड आपको पता है, अगर आप घबरा रहे हैं और मतलब आपका हाथ या कुछ लग गया, वी आर डीलिंग विद वेरी, वेरी शार्प टूल्स। आपके हाथ में सिज़र्स हो सकती हैं, आपके हाथ में कुछ और हो सकता है। दे आर वेरी, वेरी डेंजरस थिंग्स। तो उसको पसंद नहीं आता था एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है कि एक और चीज़ मेरे को रियलाइज हुई बाद में कि क्योंकि जब आप किसी न्यू जगह जाते हैं, सैलून में जाते हैं, तो आपको दिखती तो डिफरेंट चीज़ें हैं, साउंड भी डिफरेंट होती हैं, जैसे हमने बताया, स्मेल्स भी डिफरेंट होती है बिकॉज बहुत केमिकल वाली चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वहाँ पे। सो हो सकता है दैट्स ऑल्सो अनकंफर्टेबल। फिर आता है स्प्रेइंग वाटर, वो कोई स्प्रे करते हैं आपके मुंह पे अचानक से, भी ऑल्सो डोंट रियली लाइक इट, बट ऐसे व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, हमें पता है क्या है, इट्स अनदर थिंग। तो उसको नहीं अच्छा लगता था, कंफर्टेबल नहीं था वो इन सब चीज़ों के साथ। बट हमने क्या करना शुरू किया, फिर उसको अपने बाथरूम में ही प्रिटेंड प्ले कहो कि आप उसको बोलो कि उसको एक सिनेरियो देने के लिए उसको बाथरूम में ही उसके बाल काटे जाते थे। पहले उसको मैंने बिठाना शुरू किया उसके बाथ टब में, बिकॉज बाथ टब वाज सम प्लेस व्हिच ही रियली लाइक्ड एंड एंजॉयड। उसको अच्छा लगता था एंड ही वाज वेरी कंफर्टेबल इन दैट। तो आराम से बैठ के पानी के नीचे बाल कटते जाएं, डजंट रियली मैटर, क्योंकि एक और चीज़ होती है, जब बच्चे के ऊपर बाल गिरते हैं, वो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, वो एक बहुत ही इरिटेबल फीलिंग होती है। तो वो भी हो सकता है कि मतलब सैलून में क्योंकि बिब्स पहनने होते हैं, वो एक और चीज़ है विच रियली पुट्स देम, मतलब उनके लिए डिसएडवांटेजेस मैं कहूँगी, या उनको बहुत गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता कि एक स्ट्रेन स्ट्रेन हो जाता है ना, दे आर स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। तो वो पहनाने में उसको प्रॉब्लम होती थी, इसलिए घर में बाथ टब में आराम से बैठ के बाल काटे जाते थे, मतलब उसको टॉयज दिए जाते थे वहाँ पे खेलने के लिए। एंड एंटरटेनमेंट के थ्रू आपके बाल कट रहे हैं, सिजर्स पहले दिखाई जाती थी कि इससे आपके बाल कटेंगे। तो ये चीज़ें कर करके एंड इट इज़ मतलब एटलीस्ट गुड 2 to 3 years मैंने उसे बाल घर पे ही काटे थे, क्योंकि पैंडमिक भी था। एंड बीच में जब जब उसको ले जाते थे, इट वॉज बिकमिंग अ वेरी, वेरी टेरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर हिम। शायद उसको नहीं समझ आ रहा था, उसको टाइम लग रहा था। तो घर पे भी ट्राइड दैट, बिठा के, फिर कई बार चेयर पे बिठा के कि अब आप इस पे बैठो, सैलून में ऐसे होएगा आपके साथ, वहाँ पे आपके प्रोफेशनली हेयर कट करेंगे। तो सिजर्स एंड रेजर, कभी कभी ट्रिमर जो होते ट्रिमर, हैं। सॉरी, यस, ट्रिमर्स।
तो वो कभी-कभी बिकॉज़ एक उसकी अजीब-सी साउंड होती है या डिफरेंट साउंड हो सकती है, आप जो भी बोलें। तो उससे हर बच्चा कंफर्टेबल नहीं हो सकता। हर कोई कंफर्टेबल नहीं हो सकता। तो वो भी एक उसको देख एंड लेट हिम एक्सप्लोर वी लेट हिम एक्सप्लोर उसके हाथ में भी दिया था, उसको समझ आ गया था। अब तो कई बार होता है कि वो खुद ही उठा के कैंची लेके आ जाता है और काट देता है उसको। वो फ़ियर नहीं रहा, बट वो अब हमारे लिए फ़ियरफुल वाली चीज़ हो गई है कि वी आर थिंकिंग अबाउट इट कि ये कभी भी कैंची लेके आ जाएगा और काटेगा अपने बाल या कुछ और। तो ये सब चीज़ें करके एंड इनफैक्ट जब घर पे होते थे तो उसको नीचे न्यूज़पेपर लगा के उसके ऊपर खड़ा करके कई बार ऐसे ट्राई किया। फिर उसके ऊपर एक टॉवल लगा के कि आपको ऐसे पहनना होएगा ताकि आपके ऊपर बाल ना गिरे, वो ट्राई किया। तो ये आप चीज़ें हमने की और इट हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर द आई मीन फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन रियली गुड। ये बहुत टाइम तक ये हमने चीज़ें करी हैं एंड फाइनली जब वो हेयर कट के कॉन्सेप्ट है कि हाँ एक बाल कटने वाली एक बाल कटते हैं एंड इससे पेन नहीं होता और सिजर्स और ट्रिमर्स की आवाज़ वो घर पे ही स्टार्टेड टॉलरेटिंग देन हल्के हल्के मैं उसको जब अपने बाल कटाने ले जाता था या इसके दादा जब अपने बाल कटाने ले जाते हैं जो उसको हम सैलून ले जाते थे चाहे उसके बाल वहाँ कटे या ना कटे चाहे आके घर में ही कटे ही उसको हल्के हल्के वहाँ का एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस किया गया कि देखो बाल कटते हैं सैलून में कटते हैं इनफैक्ट बाकी इनफैक्ट मुझे याद है मैं भी उसको 2-3 बार अपने साथ ले गई थी। मैं बहुत कम हेयर कट्स ले जाती हूँ, तो जब 2-3 बार ले गई थी, ही डिडंट डू एनीथिंग, ही वाज़ जस्ट स्टैंडिंग एंड नोटिसिंग कि मेरे बाल कट रहे हैं। ही वाज़ ओके, मुझे ही आगे कर रहा था, अपने कटवा लो। सो एक एक उनको सिनेरियो देने के लिए कि ऐसे होता है, सबके साथ होता है, आप ही नहीं है सिर्फ़ कि आपके बाल कट रहे हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही अंडरस्टूड कि एक बाल कटने की चीज़ है एंड सैलून में देखने लगा कि बहुत नहीं मेरे नहीं सबके कटते हैं बहुत लोगों के कटते हैं तो देन ही स्टार्टेड गेटिंग फेमिलराइज विद दैट कॉन्सेप्ट ओनली एंड उसके बाद इज़ व्हेन वी स्टार्टेड टेकिंग हिम टू द जब उसके बाल सैलून में कटवाने वापस शुरू करे बीच में एक आधा फिर ट्राई किया था कि शायद कटवा ले बट इट डिडंट वर्क सो देन फाइनली जब ही वाज कंफर्टेबल देन उसके बाद सैलून में कटवाने शुरू हुए आई थिंक एक और चीज़ व्हिच रियली वर्कड फॉर आवर चाइल्ड इज़ कि उसके सर पे सब हाथ लगाने लगे कि मसाज हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो उसको समझ आ गया अच्छा ऐसी चीज़ें भी होती हैं एंड इनफैक्ट अंबर के साथ वो पहले गए, इससे पहले तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस कि वो मसाज कराने गया, किसी और ने उसका किया। तो उससे उसको हेल्पफुल रहा कि वो हेयर कट के लिए भी सेम प्लेस पे जा रहा है। सो समथिंग ही एन्जॉयज एंड ही रिलेट्स टू इट अ हैप्पी प्लेस, नॉट अ प्लेस वेयर ही शुड बी स्केर्ड। सो जब वो हम एक ही सलॉन में जाते रहे एंड ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द पीपल देयर तो वो उनके लिए स्ट्रेंजर्स नहीं रहे द प्लेस एंड द पीपल जो विच वाज अगेन अ क्वेश्चन मार्क पहले उसके लिए वो वो फियर ऑफ द प्लेस का कॉन्सेप्ट एंड फियर ऑफ द पीपल का कॉन्सेप्ट हमने फिनिश करा देन नेक्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज जब उसके बाल कटने शुरू होते थे ही वॉज वेरी वरिड वो बिब नहीं लगाने देता था सलॉन की बात कर रहा हूँ एंड ही वॉज लाइक कि क्योंकि उसको लगता था गले में मुझे कुछ रिस्ट्रेन है मेरा हाँ, हाथ एक बार जो ऊपर बिब आ जाती है तो आपके हाथ अंदर हो जाते हैं सो यू कांट मूव अराउंड टू मच सो ही यूज टू फील कि आई एम रिस्ट्रेन्ड तो बिब लगाने नहीं देता था बट उससे ये हो रहा था कि उस पर बॉडी पे बाल चिपक रहे थे विच वॉज अगेन मेकिंग हिम मोर अनकम्फर्टेबल बट एनी वे मैं आई यूज टू स्टैंड विथ हिम एंड आई यूज टू जैसे जैसे बाल गिरते रहते थे टू ब्रश ऑफ बट अगेन रोता था थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता था देन आई रियलाइज कि उसको कोई ही डिडंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ये चीज़ ख़त्म कब होगी सो अब उसको क्योंकि काउंटिंग आ गई थी तो मैंने काउंटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू करा कि चलो 100 काउंट्स तक आपके बाल कट जाएंगे सो फिर हम काउंटिंग करने लगे जब भी उसके बाल कटते थे तो एटलीस्ट ही न्यू कि जब तक 100 होगा मेरे बाल कट जाएंगे सो ही हैड सम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कि हाँ अब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी एंड दैट इज़ व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग इट एंड फिर ये मैंने बहुत टाइम तक ये चीज़ करी मतलब कुछ कई कई महीनों तक ये 100 काउंट्स वाला गेम चला एंड सलो वाले भी 100 काउंट्स करने लगते थे मजाक करने लगते थे एंड कभी कभी 100 हो जाता था बाल नहीं कटते थे तो चलो अनदर 20 काउंट्स 120 काउंट्स तो फिर वो इरिटेट हो जाता था बट देन इट बिकेम लाइक अ गेम एंड ही स्टार्टेड लाइकिंग इट फिर खुद अभी कभी खुद कहता था जब मैं हेयर कट जा रहा हूँ कि आई विल ऑल्सो मुझे भी हेयर कट हेयर करवाना कट है जाना है। हेयर कट जाना है तो ही यूज टू देन ऑल्सो टैग अलॉन्ग एंड उसके भी कटवा देते थे बट अगेन जैसे मैं अगर अपने हर महीने बाल कटा रहा हूँ तो इसकी तभी भी 2 महीने में एक बार कट रहे थे एंड उसके बाद उसको रीइंफोर्समेंट भी दिया जाता था कि हेयर कट के बाद आपको उसकी फेवरेट चॉकलेट मिलेगी सो दैट वाज अगेन ऑल्सो वन रीइंफोर्समेंट दैट वी यूज्ड एंड दैट यूज्ड टू वर्क फॉर हिम
बट यही था कि कंसिस्टेंसी। हाँ, ये कंसिस्टेंसी रही और बहुत टाइम तक रही। एंड ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग पीपल, ही इज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, सारे साउंड वाउंड उसने सब उसने झेल लिए, सब देख लिए। एंड फाइनली व्हेन वी वेंट यस्टरडे, तो मैं अपने बाल कटवा रहा था एंड आई वाज अगेन यू नो कि मैं मेरे जब कट जाएंगे तो उसके बाद इसके काटूंगा, सो दैट आई विल बी नेक्स्ट टू हिम एंड मैं वही 100 काउंट्स करूंगा, और अगर उसके बाल की ज़रूरत हुई तो आई विल जस्ट क्लीन द हेयर एंड ऑल। बट जब मैं अपने बाल कटवा रहा था तो वो बगल में जो बंदा था, मतलब 3 सीट छोड़ के, मतलब एक सीट खाली हुई एंड ही सेड कि इसके बाल काट, मतलब आज उसको विवियान को बुलाया, वो हेयर कट के लिए आना है, तो ये चले गया एंड जाके बैठ गया। एंड उसने बिब पहनाई। ही डिडंट, आवर सन डिडंट प्रोटेस्ट, एंड उसने बिब पहनाई क्योंकि बाकी लोग भी बैठ के कटवा रहे थे। मैं 3 सीट छोड़ के बैठा हुआ था, मेरे अपने बाल कट रहे थे एंड उसने पूरे प्रॉपर तरीके से बाल कटाए, ना 100 काउंट्स का कुछ हुआ, ना कोई एंग्जाइटी हुई, एंड इट वाज द परफेक्ट हेयर कट। सो द जर्नी हैज टू टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से आई थिंक जब से इसके बाल प्रॉपर्ली कटने शुरू हुए टिल टुडे, 2 to 3 years। नहीं नहीं, मतलब 6 years हो गए जब से हाँ, जब से इसका मतलब। थोड़ा थोड़ा सा समझने के बट लिए। सलों का जो, जब से सलों में कटवा रहा है आई थिंक तब से 2.5 3 years हो गए जब से, मतलब he's been। सो ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं आएगा, वही है कि आप यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी परसिस्टेंट। ये हम करा लेंगे, ये आपको कराते रहना है, वो चाहे उस टाइम करे या ना करे, बट वो देख रहा है, होता जा रहा है, वो प्रोसेस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और कभी ना कभी तो फिर फाइनली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल जर्नी। सो माय थिंग हियर इज ओनली कि कोई भी चीज़ है, सम कंसिस्टेंट रही है इन द जर्नी, ट्राई टू आइडेंटिफाई क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको एंग्जाइटी दे रही है, जो उसको फियर दे रही है, एंड ट्राई टू एलिमिनेट दोज, और इफ़ पॉसिबल ट्राई टू रिपीट दोज थिंग्स इन अ घर का सिनेरियो जहाँ वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड हल्के हल्के उसका फियर बच्चे का निकल जाएगा एंड ही विल स्टार्ट एंजॉइंग इट। पहले सर को भी हाथ छूने नहीं देता था, अब ही लाइक्स हेड मसाजेस, सो आई थिंक दैट्स अनदर गुड थिंग विच आई स्टार्टेड। एंड अभी बाहर मैंने इनफैक्ट लास्ट टाइम उसकी आई थिंक जब हम सलों गए थे तो मैंने उसको उसकी एक मिनी हेड मसाज भी करवाई थी उससे, तो ही हैड टॉलरेटेड दैट, इनफैक्ट ही एंजॉयड दैट। शुरू में हल्का सा रेजिस्ट किया था बट देन ही स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, अदरवाइज घर में मैं या उसके दादू ही कर रहे थे। सो आई थिंक दिस वाज अ गुड वीक फॉर अस इन दैट सेंस, एंड दिस वाज समथिंग I think we thought we would share with you, so that all parents who are struggling with this, उनको कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। इंस्पिरेशन मिले। कीप कंटिन्यूइंग द गुड वर्क बिकॉज इट विल ऑलवेज हेल्प। एंड इफ यू ऑल्सो हैव एनीथिंग टू शेयर अपनी हेयर कट जर्नी के बारे में, तो डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, इससे हमें हमारे व्यूअर्स को भी आइडियाज़ मिलते हैं। सो आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। हम लोग हर संडे 8 PM नया वीडियो लाते हैं। डू फर्दर शेयर इट विद अदर पेरेंट्स और केयर गिवर्स जिसको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।